दोस्तों एक वीडियो हम बात करें एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सर कहाँ तक जाने वाला। आप बोल रहे थे एक वीक पहले इसमें तेज़ी बनी हुई है। तो भाई मैं बोल रहा था उस टाइम क्या था कि एक्टिविटी भी देखनी पड़ती है। उस टाइम एक्टिव कम थे भाई ऑपरेटर, क्या है ना, उस टाइम बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे। एट दिस टाइम क्या चल रहा है कि इसमें इतनी ज़्यादा सील ऑफ हो रही है, इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका है कि आप सोच ही नहीं सकते। उसकी वजह से जो पब्लिक है ना वो भी पैनिक क्रिएट कर रही है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो यही देखते हैं कि भाई इसमें गिरावट दिखने मिल रही तो मैं भी अपना सेल कर दूं। ऐसा क्यों करते हो? ये वो बंदे होते हैं जो 90% कैटेगरी में आते हैं, जो कभी पैसा नहीं कमा पाते। तो तभी तो मैं कहता हूँ आपके अंदर पेशेंस है। आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके अंदर पेशेंस है, मुझे पता है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। क्योंकि मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि 4 दिन 10 दिन या 1 महीने। मैं जब भी बोलता हूँ 6 महीने की बात करता हूँ। और 6 महीने ये कंपनी अगर मैंने बोला कि भाई इसमें तेज़ी है, आपका पैसा इसमें फंसेगा नहीं, आपका पैसा बनेगा ही। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि इसने भाई पैसा बना के दिया है। तो किसी भी फैक्ट पे ही मैं बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी नहीं बोलता हूँ कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं ये अब नीचे आ रहा है तो बिल्कुल बेकार हो गए। कैसे बेकार हो गए भाई? फिर तो आपके अंदर पेशेंस है ही नहीं है। फिर तो ये समझ लो कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई आज मैं पैसा लगाऊं और रातों रात करोड़पति हो जाऊं। ऐसा कभी पॉसिबल है? आप अगर टाइम नहीं देना चाहते तो आपके भाई थिंकिंग आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। प्रीवियस क्लोज की बात करें 2 रुपये 80 पैसे है, लेकिन ओपन हुआ था 2 रुपये 66 पैसे। 4 से 5 पैसे गिर रहा है। 5% का लॉस के लग रहा है इसमें। अगर हम देखें अगर ध्यान से तो इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी सील ऑफ हो रही है। तो हाँ ये तो है, थोड़ा दिन और इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसमें नहीं, पर्टिकुलर जितने भी पेनी स्टॉक है उसमें एट दिस टाइम प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। गिरावट देखने को मिल सकती है आपको। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप ये सोचते रहो कि और नीचे जाएगा अब मैं क्या करूँ, तो फिर तो आप भूल ही जाइए। अब मैं बात कर लूँगा क्या भाई इसमें एंट्री करनी चाहिए फ्रेश एंट्री की नहीं, और जो पहले से है वो उनको कितना टाइम होल्ड करना चाहिए। चलो फटाफट से और भी सेगमेंट देख लेते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया है। और अगर हम देखें इसके भाई बिजनेस वगैरह की, क्या कंपनी बिजनेस करती है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो ये अच्छी बात है। बाकी मार्केट कैप की बात करें तो 40 करोड़ के आसपास है। जो ज़्यादा ठीक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। आप इससे उम्मीद लगा सकते 40 करोड़ का मार्केट कैप है तो कितनी बड़ी कंपनी होगी। तो उसके रिगार्डिंग ही आप थिंकिंग रखें कि इससे ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, टाइम तो देना पड़ेगा इसको, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। पिछली बार की बात करें 3 रुपये 55 पैसे के आसपास हाई लगाया था इसने, जो अभी तो ब्रेक नहीं करेगा लेकिन टाइम लगेगा इसको। 3 महीने में ये वहाँ तक पहुँच सकता है, ध्यान रखना। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। आप सोच ही नहीं सकते इतना सस्ता मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा अगर आप 6 महीने इसको देते हो। तो 1 साल दे दिया फिर तो आप मालामाल हो जाओगे। अगर आपने पैसा लगा दिया 1 साल के लिए भूल गए, अच्छा खासा पैसा बना के दे जाएगा। डिविडेंड वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराती, ROC भी ठीक ठाक नहीं है। बाकी का इसके पास कोई भी डेप्थ नहीं है, ये भी अच्छी बात है। और अगर हम देखें इसके, ये तो सभी में देखने मिलता है पूरा सेल्स ग्रोथ है, इस पर ज़्यादा आपको नज़र नहीं माननी है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये बिल्कुल लो है। तो ये कुछ चीज़ हैं जो आपको देखनी है। और भी देख लेते हैं फटाफट से क्या है। अगर हम देखें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पब्लिक के हाथ में इसमें ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग है ही नहीं, ये मान लो। अब मैं बात कर लेता हूँ और भी सेगमेंट की क्या है इसका क्राइटेरिया। तो आज का परफॉर्मेंस की तो मैंने बात ही कर ली। अब देखते रहते हैं भाई क्या वॉल्यूम है और क्या इसका प्राइस एक्शन है और कहाँ तक नीचे जाने वाला है। अगर हम ध्यान से देखें भाई इसमें वॉल्यूम वगैरह ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके और ही सेगमेंट की, ये कहाँ तक जाने वाला है, अगर ये और नीचे आए तो कितना नीचे आ सकता है। तो जो भाई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो बिल्कुल भी ना करे, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ना करे। 1 रुपये 89 पैसे मतलब कि 2 रुपये के आसपास आ सकता है। हाँ इतना आ सकता है। अगर आपको एंट्री करनी है तो उस लेवल पे बाई करो तो आपको बेनिफिट हो सकता है। फिलहाल तो बेनिफिट नहीं हो सकता जो पहले से इसमें इंटरेस्टेड हैं। और हम रेजिस्टेंस वगैरह की देखें तो भाई सपोर्ट लेवल तो अब भूल ही जाइए, थोड़ा सा नीचे और चला गया है। और 2 रुपये के आसपास इसको सपोर्ट लेवल काफ़ी तगड़ा है लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं है। बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो भाई इसने रिटर्न दिया 1 महीने में देखिए 35% का रिटर्न है। 3 महीने में होल्ड कर लो 40% के आसपास, जो मैं आपको बोल रहा था 6 महीने अगर मतलब दोगे ना 870%, समझ रहे हो 870%। 1 साल की बात करें 13% के रिटर्न कहाँ मिलते हैं इतने ज़्यादा। फिर भी आप बस डरते रहते हो कि नीचे आ रहा और नीचे आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपका पैसा इसमें ब्लॉक हुआ, ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपका पैसा इसमें बनेगा।
आप अगर इसे होल्ड करते हो तभी आपका पैसा बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा कि आप बस आज इसमें एंटर कर रहे हो आपका पैसा कल से बन जाए, ऐसा नहीं, टाइम देना पड़ता है। अगर मैं देखूं भाई इसकी डिलीवरी पॉइंट क्या है, तो भाई 100% डिलीवरी उठाई जा रही, तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा ऑपरेटर और कितने ज़्यादा भाई पब्लिक इंटरेस्टेड है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ फटाफट से इसकी क्या है। तो 75% लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसे बाई कर लो, और 25% बोल रहे हैं कि होल्ड कर लो। तो सेलिंग के लिए तो कोई भी नहीं बोला है, फिर भी दबा के सेलिंग हो रही है। अब ये कौन बंदे है जो सेलिंग कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि भाई हर पेनी स्टॉक में करेक्शन आना तय है, इसमें भी करेक्शन आ चुका है और भी आएगा। और यही तो, अगर आपको ये लगता है कि भाई इसमें करेक्शन नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके और भी सेगमेंट की, क्या सेगमेंट है देख लेते हैं फटाफट से। और बाकी अगर आप ये पूछो भाई मल्टीवेयर पेनी स्टॉक है या नहीं है, तो भाई ये डेफिनेटली मल्टीवेयर पेनी स्टॉक है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं। 21 करोड़ की बात करें तो अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई गई थी। तो ये कुछ ये हैं, और सेलअप भी होता है और बाइंग प्रेशर भी क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा नहीं लगाते, बिल्कुल पैसा लगाते हैं। बोर्ड मीटिंग की बात करें तो इसमें फ़िलहाल तो बोर्ड मीटिंग नहीं है, लेकिन अगर हम देखें बाई नवंबर को क्वार्टरली रिजल्ट बोल रहे हैं कि भाई इनको अनाउंस करना है, तो हो सकता है इनका जल्दी अनाउंस हो जाए, और बाई नवंबर उससे पहले आपको 23 देखने को मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ध्यान रखना। तो बाई नवंबर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो डेट, और आपके लिए भी, क्योंकि आपका पैसा लगा है, तो आपको ये तो देखना पड़ेगा कंपनी में क्या एक्टिविटी चल रही, क्या बोर्ड मीटिंग हो रही है और क्या वो लोग बोल रहे हैं। बाकी रेवेन्यू की बात करें तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप ज़्यादा भरोसा ना करें तो बेटर है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग से ज़्यादा कुछ भी खास फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके पास भी प्रमोटर होल्डिंग है तो वो ज़्यादातर प्लेज ही रहती है। पेनी स्टॉक में ज़्यादा आपको रिलाई नहीं करना है कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई पेनी स्टॉक में इतनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग हुई है, उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। जो बेनिफिट होगा, कंपनी क्या आपको रिटर्न दे रही है नहीं दे रही है। अगर रिटर्न दे रही तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रही तो आपके लिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और भी क्राइटेरिया हैं जो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न है वो उस क्राइटेरिया को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इसकी भी देखें तो भाई इसमें ना के बराबर प्रमोटर होल्डिंग, तो आपको बिल्कुल भी प्रमोटर होल्डिंग पे ज़्यादा नज़र नहीं माननी है। और अगर देखें इसमें तो जितने ही शेयर हैं कोई भी प्लेज नहीं है, अच्छी बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके, अगर ये ऊपर गया तो कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है और आपको कितना पैसा बन सकता है। अगर जो बंदा 1 साल के लिए होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। अगर देखिए 2 रुपये 2.5 रुपये के आसपास लगा रहा है, अगर हम 2.5 रुपये के आसपास फ़िलहाल करंट सिचुएशन के देखें तो 5 से 6 रुपये के आसपास मुझे नज़र आ रहा है। 5 साल की बात कर लेते हैं हम, तो अच्छा खासा इसे दिखाता है, लेकिन देखें तो 5 साल में बहुत नीचे आ चुका है। एक टाइम पे 2017 की बात करें तो ये 13 रुपये के आसपास मिलता था। तो आप ये उम्मीद लगा लो अगर 5 साल के लिए होल्ड करते तो इतना जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। इसने भाई रिटर्न दिए हैं तो उससे उम्मीद लगा सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं क्या है, तो मैक्सिमम में तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, लेकिन जो भी इसने परफॉर्मेंस दिखाया है 1 साल में दिखाया, तो आप इस पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि भाई, नहीं तो आप टाइम नहीं देना चाहते तो 1 साल के लिए टाइम दे सकते हैं। और 1 साल के लिए तो मैंने बताई 6 से 7 रुपये, ये मान लो 6 रुपये ही मान लो ना, फिर भी आपका पैसा बन जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।